इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट सुनील गोयल जी, हमारे साथ प्रोफेसर एनडी माथुर जी हैं जो कि अर्थशास्त्री हैं, और गौरी शंकर गुप्ता जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत सुनील गोयल जी आपके साथ। ये जो ब्लड बात हो रहा है मार्केट में बीते 2 दिन से, या कहिए बीते 4-5 दिन से, क्या ये सिर्फ 500% टैरिफ की अफवाह की वो इंपैक्ट है जो भारतीय बाजार से एफआईआई के साथ जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको बाहर कर रहा है? जी बिल्कुल ठीक है। पिछले 2 दिन से जो मार्केट के सेंटिमेंट खराब हुए हैं उसमें ट्रंप साहब के जो बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान आए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मार्केट में जब पैनिक क्रिएट होता है तो सबसे पहले एफआईज अपना माल को बेचती हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले 10-12 सालों में इतनी तेज़ी से वृद्धि हुई है कि जहाँ पहले कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपये महीने का एसआईपी म्यूचुअल फंड में इकट्ठा होता था, आज वो कोटा बढ़ के 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये महीने का हो गया है वो। तो जितना भी एफआईज ने माल बेचा है, आप जब शाम को 6 बजे हमें डेटा मिलता है स्टॉक मार्केट से, तो एफआईज की पूरी सेलिंग को हमारे डीआईज बाई कर लेते हैं। तो ऐसा कोई पैनिक वाली बात लोगों को नहीं है, लोगों को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और आज बाजार में री इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, न कि एग्जिट करने का टाइम है। लेकिन सर, जिस तरीके से मार्केट में नुकसान हो रहा है, मान लीजिए कि डीआईआई आपको एसआईपी के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट तो गिर रहा है ना, निफ्टी गिर रहा है, सेंसेक्स गिर रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको क्या लग रहा है 1000-2000 पॉइंट और नीचे हो सकता है? देखिए, बाजार आने वाले टाइम में पैनिक का करेक्शन तो ले सकता है, लेकिन इंडिया की जो बेसिक जो कंपनी है सारी, वो सबकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई कमी नहीं है। पिछले 1 साल पहले भी जब आपके यहाँ पहली बार हम आए थे ट्रम्प टैरिफ वॉर के ऊपर, तब भी यही बात कही थी कि जो भी इंपोर्ट कंट्री करती है, जो इंपोर्टेड कंट्री है, यहाँ यूएस है, तो महंगाइयाँ उनके देश में बढ़ेगी, बेरोजगारी उनके देश में बढ़ेगी, व्यापार उनके यहाँ खत्म होगा। दूसरा, भारत का व्यापारी और इस वक्त जो भारत की राजनीतिक सत्ता है वो इतनी समझदार है कि उन्होंने बहुत सारे नए देशों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल ली है। पिछले 6 महीनों में कोई 50 से ऊपर देश ऐसे आ चुके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ करना चाहते हैं, और उनमें से 7 से 8 के साथ हो भी चुका है, और काफी लोगों के साथ हो भी चुका है। और दूसरा, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था और आपके माध्यम से कहा भी था कि जब भारत एक इतना स्ट्रॉन्ग यूपीआई नेटवर्क खड़ा कर सकता है तो उसको स्विफ्ट को बाईपास करना चाहिए। क्योंकि जब अमेरिका ने पिछली बार ये ट्रेड वॉर शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले रशिया को स्विफ्ट से बाहर किया। तो हमारे को अपने टूल्स डेवलप करने हैं, हमें अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना। ठीक है। प्रधानमंत्री ने जो दौरे किए अलग अलग देशों के, वो अब धीरे धीरे कहते हैं कि एक छोटा पेड़ लगाया, अब धीरे धीरे फल दे रहा है, वो धीरे धीरे फल दे रहा है। सुनील गोयल जी, हम मान लें कि ये टेम्पररी इंपैक्ट है, और जो बजट है, जो 1 फरवरी को बजट आएगा, उससे पहले आपको लग रहा है सब सेटल डाउन हो जाएगा? बिल्कुल साहब, बिल्कुल होगा। एक तो पहली लोगों को जानकारी बता दूं कि बजट जब भी जो डे होता है, चाहे भले कोई सा दिन हो, इस बार बजट 1 फरवरी का रविवार है, उस दिन आएगा, सुबह 11 बजे आएगा, पार्लियामेंट भी खुलेगी और भारतीय शेयर बाजार भी खुलेंगे। 1999 में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा साहब, तब भी बजट 28 फरवरी को आया करता था, उस दिन इतवार था। तो लोगों को अपना संशय क्लियर कर लेना चाहिए। रहा सवाल कि हमारी सरकार के कार्य करने की नीति कैसी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान किया कि जीएसटी दरों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और वो बदलाव ऐसा मिला कि हम जापान से ऊपर अपनी इकोनॉमी को ले आए, हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। जीएसटी का कितना बढ़िया उन्होंने कहते हैं पूरा रीअलाइनमेंट और बैलेंसिंग कर दिया कि पूरी ट्रेड इंडस्ट्री से लेकर कंज्यूमर एंड कंज्यूमर तक पूरा खुश रहा, खुशहाली का वातावरण रहा, और हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ, दरें कम करने के बाद भी और स्लैब हटाने के बाद भी। और ये बिल्कुल तय है कि अब बजट में सरकार ऐसे आमूल चूल परिवर्तन करेगी जो बहुत लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देगा देश की इकोनॉमी को आगे लेकर। के नजरिए से बताइए सर, जो इस वक्त का माहौल है, वैश्विक जो माहौल बना हुआ है, उससे भारतीय व्यापारी सरकार पर निर्भर रहते हुए पूरे तरीके से कंफर्ट जोन में है, या वो भी उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई है कि भाई ना जाने 500% इंपोज हो गया तो क्या होगा? क्योंकि एक पैनिक बटन तो है ही ना। देखिए, तो पहली बात तो 500% उन्होंने बोल दिया, ऐसा कभी हुआ नहीं पूरे विश्व में कभी भी, और ऐसा होगा तो उन्हीं की महंगाई बढ़ेगी, और वो इस चीज़ को जानते भी हैं। धमकी का लेवल भी एक सीमा तक बर्दाश्त हो सकता है। भारत सरकार आज कोई कमज़ोर सरकार नहीं है, वो ना किसी सहारे पर टिकी हुई है। दूसरा, भारत के पूरे एक्सपोर्टर्स ने अपने व्यापार का फैलाव इतने देशों में कर दिया, जैसा भी आपने फरमाया कि कोई 1 या 2 देश में तकलीफ भी हो तो व्यापारी को तकलीफ नहीं होगी। वो कहते हैं ना, सारे अंडे एक बकेट में रखो। ठीक है, मेरे पास एक और सवाल मेरा आपसे, हम चाइना के साथ कुछ प्रतिबंधों को हटाना चाह रहे हैं, चाहे वो ठीका
व्यवस्था को लेकर जो प्रतिबंध लगाया था, बाकी चीजों को। अब मैं वापस जाता हूं आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इशारा दिया था कि भाई खिलौना व्यापार, अब खिलौना व्यापार भारत में पनप पाए उससे पहले अगर चाइनीज मार्केट को ओपन कर दिया गया तो बहुत से सेक्टर ऐसे थे जिसको चाइनीज मार्केट खा चुकी थी, और चाइना पर प्रतिबंध की वजह से भारत उस स्थिति में इंडिपेंडेंसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। चाहे मान लेते हैं रो मटेरियल चाइना से ही आ रहा हो आज की तारीख में और वो यहां असेंबल हो रहा हो, वटएवर जो भी है, लेकिन यह इंडस्ट्री शुरू हुई थी। अब अगर चाइना से हम नजदीकी बनाते हैं तो वर्तमान राहत तो होगी, क्या फ्यूचर के नजरिए से आप इसको सही मानते हैं? नहीं, मैं आपको दो चीज बड़ा क्लियर कर दूं कि अगर प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज ही करना होता तो ट्रंप से हमारे जितने भी किसानी प्रोडक्ट थे, खेती किसानी के, कृषि उत्पाद, उसमें समझौता कर ले, तो ये समस्या होती नहीं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत माने कि भारत सरकार, चाइना हो या कोई भी देश हो, ऐसा कोई समझौता नहीं करेगी जो भारत के ट्रेड इंडस्ट्री को डेंट पहुंचाता हो। एंटी डंपिंग ड्यूटी भले लगानी पड़ जाए, भारत सरकार उससे भी चूकेगी नहीं, लेकिन ऐसा कोई आइटम इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा जो यहाँ की इंडस्ट्री को डेंट पहुंचाए। सुनील जी, आपको भी लगता है 7 के आसपास हमारी ग्रोथ रह सकती है? सर, मैंने पिछली बार भी जब पहली बार ट्रम्प टैरिफ में इसी चैनल पे आया, जब 6.5% ग्रोथ, तो मैंने बोला 7.25 प्लस हो आएगी। हमने 8.25 तक को टच किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ 7.4 में प्लस माइनस में माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। सर मुझे तो वो भी याद है, आपने 1.5 साल पहले कहा था कि जितना हो सकता है बास्केट में चांदी को खरीद लीजिए। बिल्कुल, तो चांदी का भाव देख लीजिए आप, 70,000 की चांदी आज 2.5 लाख रुपए। भारत पूरे तरीके से महफूज है और ये जो टेम्पररी थ्रेट है इसको भारत के जो मजबूत इरादे उसकी वजह से महसूस हो रहे हैं और इसलिए ज्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है। आज की तारीख में भारत सरकार और जी सर बस फाइनल उद्योगपतियों के बीच एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और भारत सरकार उद्योगों को समझ रही है, उनको प्रोटेक्शन देगी। पीएलआई की स्कीम लाए, अभी बजट में और ऐसी राहत आएंगी। 12 लाख का जो लास्ट ईयर एग्जम्पशन दिया वो भी उसी में एक बड़ा कदम था। तो आप देखिए इस बार एसएससी और बढ़ गए 12 लाख की छूट के बाद भी। तो ये दिखता है कि सरकार जब भी टैक्स का रेशो कम करेगी तो बेनिफिशियरी बढ़ते हैं, अल्टीमेटली पैसा इकोनॉमी में आता है। कर्नल देवानंद जी, सुनील गोयल जी, एनडी माथुर जी और गौरी शंकर जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने इसीलिए किया। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ करेगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा इंपैक्ट आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था है और जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए बहुत से चैनल ओपन हो चुके हैं। यहां समस्या अमेरिका की है और ट्रंप के ईगो की है, जिसके सामने भारत ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा और समझौता यकीनन नहीं करेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।